क्या आपने कभी सोचा है कि कंस इतना बलशाली क्यों था? क्यों सारे असुर और दैत्य उसके आगे झुक जाते थे? और आखिर उसके पिछले जन्म का रहस्य क्या था? आज हम आपको सुनाएंगे कंस की दिग्विजय की अद्भुत कथा, जहां उसने देवताओं, दैत्यों और असुरों को पराजित कर अपने साम्राज्य की नींव रखी। राजा बहुलास्व ने पूछा, हे देवर्षि नारद, यह महान बलशाली और पराक्रमी कंस पहले किस दैत्य के रूप में जाना जाता था? कृपया उसके पिछले जन्मों और कर्मों के बारे में बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, पहले काल नेमी नामक एक असुर था, जिसने समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु से युद्ध किया था। युद्ध में भगवान विष्णु ने उसे मार दिया, लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उसे फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद काल नेमी ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए तपस्या शुरू कर दी। वह मंदार पर्वत के पास जाकर 100 वर्षों तक घास का रस पीकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उसी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने की बात कही। काल नेमी ने वर मांगा, मुझे भगवान विष्णु और किसी भी देवता से मृत्यु न मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, यह वरदान बहुत दुर्लभ है, लेकिन किसी और समय तुम्हें यह मिल सकता है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण काल नेमी पुनः पृथ्वी पर जन्मा। इस बार वह राजा उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से जन्मा और उसे कंस नाम मिला। बचपन से ही वह पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ने लगा। एक बार मगधराज जरासंध ने दिग्विजय यात्रा शुरू की और उसकी सेना यमुना नदी के किनारे ठहरी। उसके पास कुवलया पीड़ नामक हाथी था, जो 1000 हाथियों के बराबर बलशाली था। एक दिन वह हाथी बेकाबू होकर अखाड़े में जा पहुंचा, जहां कंस कुश्ती लड़ रहा था। सब डरकर भाग गए, लेकिन कंस ने अकेले ही हाथी की सूंड पकड़कर उसे पटक दिया और उठाकर जरासंध की सेना में फेंक दिया। कंस की शक्ति से प्रभावित होकर जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह उससे कर दिया और उपहार में घोड़े, हाथी, रथ और सेवक दिए। कंस युद्ध का प्रेमी था। वो माहिष्मती नगरी पहुंचा, जहां चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल नामक प्रसिद्ध पहलवान थे। कंस ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा और एक एक करके सबको हरा दिया। इसके बाद कंस प्रवर्षणगिरी पर्वत पर गया। वहां उसने द्विद नामक वानर से 20 दिनों तक लगातार युद्ध किया। आखिर में उसने द्विद को भी पराजित कर अपना सेवक बना लिया। कंस फिर ऋष्यमुख वन गया, जहां केसी नामक एक महादैत्य घोड़े के रूप में रहता था। कंस ने उसे पराजित कर अपने वश में कर लिया। इसके बाद कंस महेंद्रगिरी पर्वत पर गया, जहां उसने 100 बार पर्वत को उठाया। वहां उसने परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। परशुराम जी ने उसे विष्णु द्वारा दिया गया भारी धनुष दिया और कहा, जो इस धनुष को तोड़ देगा वही साक्षात पूर्ण पुरुष होगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इसके बाद कंस ने कई शक्तिशाली दैत्यों से युद्ध किया। अघासुर, जो सांप जैसा दानव था, कंस ने उसे हरा दिया और उसकी माला बना ली। अरिष्टासुर, जो बैल जैसा दानव था, कंस ने उसे मुक्कों से पराजित किया। लंबासुर, कंस ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। धेनुकासुर, कंस ने घूंसों से मारकर उसे चूर चूर कर दिया। तृणावर्त, यह दानव कंस को आकाश में ले गया, लेकिन कंस ने उसे खींचकर धरती पर पटक दिया। बकासुर, उसने कंस को निगल लिया, लेकिन कंस के कठोर शरीर से वह घुटने लगा और उसे फिर उगल दिया। पूतना, कंस ने उससे युद्ध नहीं किया और उसे बहन मान लिया। भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसने भी कंस की शक्ति देखकर उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। इस प्रकार कंस ने अपनी अपार शक्ति से कई शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया और पूरे भूभाग पर अपना प्रभाव जमा लिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत कंस के बल का वर्णन नामक अध्याय 6 समाप्त हुआ। अगले अध्याय 7 में हम कंस के कुछ और दिग्विजय की चर्चा करेंगे, जिसमें वह अन्य असुरों एवं देवताओं को पराजित करता है।